स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। आज की टिप्स। आपके जीवन में धन की कमी महसूस कर रहे हैं, हर जगह ये महसूस होती है। धन की कमी को फेस कर रहे हैं तो कारण पता करो। यदि थक गए हैं और पता भी नहीं चला है तो मैं आपको ये सरल और दिव्य प्रयोग दे रहा हूँ। शिवलिंग पर बिल्वपत्र 1, 3, 5, 7, 9, 11 की संख्या में अर्पित करने से पूर्व उस पर चंदन के तिलक बिल्वपत्र पर लगाकर अर्पित करें। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। शिवलिंग पर आक, धतूरा, भांग शिवलिंग पर अर्पित करने से, भावनापूर्ण अर्पित करने से सभी रोग, पीड़ा, दोष, पाप का नाश होता है। उसी प्रकार शिवलिंग पर काले तिल या सरसों का तेल अर्पित करने से, उनका अभिषेक करने से पितृदोष, देवदोष से मुक्ति मिलती है। आपके जन्म का नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र या पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा या ये सब पता न हो तो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार किसी भी वार को पूर्ण श्रद्धा भाव से एक चांदी की गोली लें, केसर की पत्तियां लें और पीले वस्त्र में उसे बांध के लपेट के अपने गुरु, इष्ट और पितृ से मनोकामना व अपनी इच्छाएं प्रकट करके और अपनी समस्याओं का निदान मांगे और इसे अपने पॉकेट में रखें। पुष्य नक्षत्र अद्भुत संयोग होता है, प्रकृति का वरदान होता है। 8 जनवरी 2023 को रविवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, यानी रवि पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। सब बहुत शानदार योग होता है। सुबह सुबह स्नान दान करके एक अच्छा सा उपाय करें। बरगद का पत्ता लें, उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और इस पर चांदी की छोटी गोली रखें या सिक्का रखें। इसे लाल कपड़े में बांध लें, अपने व्यापार या धन स्थान पर रखें। इसे ये उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा भाव से ईश्वर से, इष्ट से, कुल की देवी से और देवताओं से प्रार्थना करें। सभी समस्याएं दूर होंगी और सभी पक्षों में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी पक्षों में सफलता मिलेगी आपको। जिनका चंद्र वीक है वो सोमवार को दूध से तिलक करें और जिनका गुरु वीक है वो गुरुवार को हल्दी व केसर का तिलक करें। करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और साथ ही धन का आगमन या धन आने के सोर्स बनेंगे, नए नए मार्ग बनेंगे, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली। ये उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव जीवन पे बहुत अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं और जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये सब कुछ आपकी डल एनर्जी को पॉजिटिव और हाई क्लास में ले जाने का प्रयास है और ये सब प्रयोग भी आपकी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बनाना और उसको बैलेंस करना, निराकार को साकार और साकार को आकार देने की क्षमता केवल सनातन हिंदू धर्म में है। भौतिक को अभौतिक दृष्टि से देखना और अभौतिक को भौतिक दृष्टि से देखना, ये क्षमता केवल सनातन हिंदू धर्म में है। चलिए, समय हो गया है, कागज और पेन उठा लीजिए। समय है दिव्य प्रयोग का। आज दिनांक है 7 जनवरी 2023, वार है शनिवार। दिव्य अंक है 8 और दिव्य अक्षर है जय। जैसे जहाज, जैसे जहाज, जैसे जय। देखिए, ये दिव्य प्रयोग आप सभी के लिए है। इसका प्रयोग कीजिए। ये दिव्य साधना और दिव्य अंक साधना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देगी, आप खुद यह महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि वास्तव में कुछ परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो आपके जीवन की दिशा निर्देश बदल देंगे। करके देखिए,
आपकी सभी एनर्जियों को बैलेंस कर देगा। ये नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को और शानदार उच्च स्तर पर पहुंचा देगा। करिए इस दिव्य प्रयोग को। आज चर्चा करेंगे कुछ हाथ के उन दिव्य साइनों की, जैसे हाथ में स्वास्तिक का होना। अपने सनातन धर्म में ओम और स्वास्तिक शुभ नहीं अति शुभता के प्रतीक हैं। अमंगलता को दूर करके मंगलता को लाते हैं, ऐसी क्षमता है। ये ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ एनर्जियों में है। इनके आगे सभी एनर्जियां नतमस्तक हो जाती हैं। श्री नारायण भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद पाते हैं ऐसे जातक जिनके हाथ में ये स्वास्तिक का निशान होता है। आध्यात्मिक व धार्मिकता की चरम बिंदु तक सफलता, यश, कीर्ति, सिद्धि, धन, प्रतिष्ठा, वैभव सभी कुछ पाते हैं, सभी सुख भोगते हैं। इच्छा मात्र से इनकी कामना पूरी होती है। ये दिव्य कृपा होती है। ऐसे जातक ईश्वर के अति निकट पाए जाते हैं। धार्मिक और सभी का हित चाहने वाले। और किसी जातक के हाथ में यदि फिश का साइन हो, वह जिस भी प्रभाव क्षेत्र में हो या जिस भी पर्वत पे हो, उसके गुणों को बहुगुणी या कई गुना बढ़ा देता है। जिस क्षेत्र में इसका फेस हो या जिसको ये फिश जिस क्षेत्र में होकर जिस पर्वत की ओर देख रही हो, उसकी एनर्जी, उसकी यश, उसकी कीर्ति, उसकी क्वालिटी, उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। ऐसा जातक अपने क्षेत्र में ऐसा काम कर जाता है कि लोग अचंभित होते हैं और सोचते हैं ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसा साइन हाथ में हल्का सा दिखने लग जाए तो अपने प्रभाव को दिखाने लग जाता है। अपने क्षेत्र में ऐसे लोग विशिष्ट स्पेशल हो जाते हैं। सूर्य पर्वत पर फिश का होना सुपर होता है, सुपर। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने गांव सभी का नाम रोशन करते हैं। मिलेनियर, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को तैयार करने वाले, नेम फेम सभी कुछ पाते हैं। अपने क्षेत्र में स्पेशल इतने पारंगत हो जाते हैं कि स्टेट नहीं, देश नहीं, विश्व जानता है ऐसे लोगों को। यदि चंद्र पर्वत पर ये फिश शाइन हो तो ऐसे व्यक्ति समुद्री व्यापार या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। सब कुछ मिलता है लाइफ में इनको, मतलब धन, यश, मान, कीर्ति, किसी चीज की कमी नहीं होती। देश से अधिक विदेशों में जाना जाता है ऐसे लोगों को। ऐसे साइन होना मतलब ऐसे व्यक्ति बैठ नहीं सकते। कुछ नए आइडियाज, कुछ स्पेशल करने की वो एनर्जी उन्हें बैठने देती ही नहीं कि मुझे कुछ समथिंग, कुछ स्पेशल, ऐसा कुछ स्पेशल करते हैं जिससे उनकी अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। ये साइन देख रहे हैं, ऐसे जातक तीव्र बुद्धि वाले, तेज चलने वाले, हर काम को फास्ट करने वाले लेकिन परफेक्ट करने वाले, 4-5 भाषाओं का नॉलेज होता है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल इतनी शानदार होती है, किस आदमी को कैसे अपने फेवर में करना है, कैसी हाँ करवानी है, वेल ट्रेंड होते हैं। सुपर होते हैं ऐसे व्यक्ति। बिजनेस करने वाले, मैनेजमेंट की कमांड करने वाले, अपने क्षेत्र में धन, मान, यश व नेम फेम सभी कुछ मिलता है, लेकिन एफर्ट पे मिलता है, मेहनत पे मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना पाते हैं। ये पर्वत दबा हुआ नहीं होना चाहिए, दोषयुक्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके प्रभाव में कमी देखी गई है, इसकी क्वालिटी में कमी देखी गई है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। इसके लिए ये जो दिव्य प्रयोग दिया जा रहा है, इस प्रयोग का प्रयोग करें और गुरुवार को भगवान श्री गणेश के ध्रुवा चढ़ाएं। अपनी कुंडली में दशा व अंतरदशा देख के पन्ना धारण करें,
स्वर्ण के अंदर या चांदी के अंदर। गाय को हरा चारा दें। बुध ग्रह की कारक बहन होती है, अपनी बहन को कोई गिफ्ट दें। ये सब करने से आपकी एनर्जी, आपके स्टार की एनर्जी पॉजिटिव होने लग जाएगी, डल एनर्जी से हाई एनर्जी में बदल जाएगी। फिर देखिए, जो कुछ बताया है वो सब कुछ मिल जाएगा। इस प्रयोग को करके धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में अपना सनातन धर्म, और इसी की ये शाखा है वैदिक ज्योतिष। ये कर्म पर आधारित है, पेवर कर्म पर आधारित है। कर्मों के आधार पर ही सफलता का निर्णय होता है कि कितनी सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। एक बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, जो अपने आप पर बिलीव करता है या जो ईश्वर पर बिलीव करता है, ऐसे लोगों ने ही दुनिया को बदल दिया, दुनिया की सोच बदल दी, अपने प्रति भी और अपने जॉब के प्रति भी। किसी ने क्या खूब कहा है, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। बंद है आंखें, देख रहा सब, जाने वो कैसा कैसा कौन है। अद्भुत है इस प्रकृति और परमात्मा की लीलाएं और उनकी माया। सब कुछ देखते हुए बिल्कुल मौन है और सबको स्वतंत्र कर रखा है अपनी सोच, अपने क्षेत्र या अपने तरीके से जीवन जीने के लिए। लेकिन कर्मों का परिणाम और उसका रिजल्ट उस परम शक्ति के हाथों में ही है। वही निर्धारित करेगा, वही डिसाइड करेगा। हम सभी केवल प्रयास और कर्म कर सकते हैं, परिणाम या रिजल्ट उसी को देना होता है और वही देता भी है। वह किसी से पक्षपात नहीं करता। इसीलिए बार बार मैं एक ही चीज कहता हूँ, फोकस करें अपने आप पर, अपनी एनर्जी पर, बैलेंस करें। फिर देखिए, आपके पास जो एनर्जी है, जो ईश्वर ने दी है, वो सुपर है, अपनी लेवल की बिल्कुल विशेष और स्पेशल है। खोजना है तो अपने आप को खोजिए, अपने आप में ईश्वर को खोजिए। अपने में ईश्वर ढूंढेंगे या ईश्वर में अपने आप को ढूंढेंगे, बात एक ही है। समय और कालखंड, मूल्य इसी का होता है। जिस क्षण से, जिस समय से आप अपने आप को फोकस करने लग जाएंगे, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयास करने लग जाएंगे, उस टाइम से आपको कुछ एनर्जी, कुछ अच्छा महसूस होने लग जाएगा, कुछ चेंज या कुछ बदलाव महसूस करने लग जाएंगे, अनुभव करने लग जाएंगे कि कुछ है, कुछ करना चाहिए, मेरे को इस फील्ड में करना चाहिए, या अपने जो भी क्षेत्र आपने सेलेक्ट कर रखा है उस पर आपको फोकस करो। लेकिन वो फोकस पहले अपने आप पर करो। सब काम एकदम परफेक्ट करने लग जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट। जिस भी फील्ड में होंगे, जो भी जॉब करते होंगे, जो भी व्यवसाय, बिजनेस, जो भी कार्य करते होंगे आप, उसमें आप अपने आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। उसमें महारत, एक स्पेशलिटी अपने आप गेन होने लग जाएगी। आपको लगने लग जाएगा कि हाँ, ये फील्ड है, मैं इसके लिए बना हूँ। कभी कभी इंसान किसी भी क्षेत्र में टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग में ये रहता है, काश मैं ये कर पाता, या काश मैं इस चीज़ के लिए प्रयास करता। ये सभी कुछ बैलेंस होगा उस दिव्य प्रयोग से जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे दिव्य अंक या दिव्य अक्षर साधना जो मैं बता रहा हूँ, उसे आप
सीरियसली होकर करिए, देखिए फिर चमत्कार। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करिए और सफलता पा लीजिए इस दिव्य प्रयोग से। आप सभी के लिए है ये दिव्य प्रयोग। आपकी कुंडली का विश्लेषण व पाम रीडिंग के लिए कुंडली विश्लेषण के साथ साथ पाम रीडिंग और वास्तु विजिट भी करा सकते हैं। अपने व्यवसाय, अपने घर, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे करें या मेल आईडी पे करें। ये चैनल आपका अपना है, आपका और हमारा प्रयास है। मेरा प्रयास रहेगा बेस्ट से बेस्ट करने का, आपकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने का। मैं पूरा एफर्ट करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक। धन्यवाद।